डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट मास्टर, आइटम ग्रुप मास्टर, आइटम कैटेगरी मास्टर एंड कमोडिटी मास्टर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन मास्टर ऑफ इन्वेंट्री मॉड्यूल, दैट इज आइटम मास्टर. ये वो मास्टर है जहाँ से हम अपनी इन्वेंट्री को क्रिएट करते हैं, उस आइटम को, उस मटेरियल को क्रिएट करते हैं जो उसका नाम है. उन सभी आइटम्स को अब यहाँ से इस मास्टर से क्रिएट करेंगे. इसका एक सेट प्रोसेस है, बहुत ध्यान से आपको समझना होगा. सबसे पहला इनपुट है ब्रांच. यहाँ पे जो भी हमारी ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज यहाँ पे आ रही हैं. बाय डिफॉल्ट मान लीजिए हम एक ही लोकेशन से काम कर रहे हैं तो हेड ऑफिस इज द ओनली ब्रांच. यू हैव टू सेलेक्ट ऑन द हेड ऑफिस. या आपको सभी ब्रांचेज जो भी है आपको उसमें आइटम इन्वेंट्री क्रिएट करनी है तो यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द ब्रांचेस. तो इट इज़ अप टू यू, जैसा भी आर्किटेक्चर आपकी कंपनी का है उस हिसाब से आप यहाँ पे ब्रांचेस को सेलेक्ट करेंगे. बाय डिफॉल्ट हमें सारी ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है या हेड ऑफिस सेलेक्ट करना है. आइटम नेम, जो भी आइटम है, जिस भी आइटम में आप डील कर रहे हैं, सपोज मैं डील कर रहा हूँ स्टेशनरी आइटम में, मैंने कहा कि 40 पेजेस नोटबुक, राइट. मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा 40 पेजेस नोटबुक. यूनिट, यूनिट उसका पीसेस में है, पेयर में है, नंबर में है, पैकेट में, जो मैंने यूनिट मास्टर में क्रिएट किया था. अगेन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन आ रहा है. दैट इज द मेन यूज ऑफ मास्टर. यूनिट मास्टर हम लोगों ने इसीलिए बनाया था कि कभी भी अगर हमें यूनिट कहीं पे भी मेंशन करनी पड़े तो हमें उसको टाइप ना करना पड़े. आई हैव टू सेलेक्ट ऑन द यूनिट ड्रॉप डाउन लाइक पीसेस, पेयर, नंबर्स, बॉक्स या सेट. तो अगर इसके अलावा कोई हमें यूनिट क्रिएट करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? यूनिट मास्टर में जाना पड़ेगा. फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट द यूनिट फ्रॉम द यूनिट मास्टर, और वो हमें यहाँ पे लिस्ट पे दिखेगा. उसको फिर हम सेलेक्ट करके अपने इन्वेंट्री को क्रिएट करेंगे, अपने आइटम को क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट इनपुट इज शॉर्ट नेम. सपोज आइटम का नाम बड़ा है, अगर आप उसको कुछ शॉर्ट नेम रखना चाहते हैं तो यू हैव टू टाइप हियर शॉर्ट नेम. रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड मैक्स क्वांटिटी एंड मार्जिन, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्दर एडवांस क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि इनका इनपुट क्या है. ऑल दीज फील्ड आर नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल फील्ड्स है, आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, राइट. अगेन यहाँ पे आ रहा है आइटम कैटेगरी. जो हम लोगों ने आइटम कैटेगरीज क्रिएट करी थी वो सारी आइटम कैटेगरीज यहाँ पे आ रही हैं. इसमें से आप कोई भी आइटम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं. उसका ग्रुप आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप देख पा रहे होंगे. जैसे ही मैंने नोटबुक सेलेक्ट किया तो नोटबुक का ग्रुप और कैटेगरी चेंज हो गया. टाइप ऑफ मटेरियल, यहाँ पे हमें बताना होता है कि वो जो इन्वेंट्री है जिसका आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं वो उसका मोड क्या है. वो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, सेमी फिनिश्ड है, पैकिंग आइटम है, कंज्यूमेबल आइटम है या वेस्ट आइटम है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में खासतौर से ये हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हमें उस मटेरियल की टाइप को कैटेगराइज करना होता है ताकि हम अपने फिनिश गुड, सेमी फिनिश्ड, कंज्यूमेबल, पैकिंग और वेस्ट मटेरियल को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकें, अलग अलग हम फिल्टर कर सकें. बाय डिफॉल्ट हमें फिनिश सेलेक्ट करना होता है. HSN कोड, ये वही कमोडिटी मास्टर्स का ड्रॉप डाउन है जहाँ पे हमें अपनी GST के हिसाब से अपना कमोडिटी कोड सेलेक्ट करना होता है, आइटम सीरीज. बट सपोज आई हैव सेलेक्टेड टू अदर्स. यहाँ पे आप एक्टिव यस है. फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ टैब्स दे रखे हैं. परचेज एक्सपेंसेस, सेल एक्सपेंसेस, यूनिट कन्वर्जन. यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है. बाय डिफॉल्ट जो भी स्ट्रक्चर क्रिएटेड है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्रिएट होके आएगा. अब बात आती है GST परसेंटेज की. जो भी GST परसेंटेज है वो परसेंटेज आप यहाँ पे टाइप करेंगे. सपोज CGST और SGST कितने परसेंट लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट. सेल एक्सपेंसेस में सिमिलरली कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं उनका परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन करेंगे. और उसके बाद रेट मेंटेनेंस. रेट मेंटेनेंस में आप बताते हैं कि वो पर्टिकुलर उस आइटम का प्रोडक्ट कोड क्या है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड होता है. यूनिट क्या है और सेल रेट क्या है, मिनिमम सेल रेट क्या है, MRP रेट क्या है, परचेज रेट क्या है, स्टॉक रेट क्या है. इतने तरह के रेट्स डालने के प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है. ये ऐसा इसलिए दिया गया है कि जब भी कभी भी हम रिलेटिव ट्रांजेक्शन्स में जाएं, परचेज करें या सेल करें, वहाँ पे हमें कौन सा इस आइटम का रेट पिक करना है, कौन सा आइटम का रेट ऑटोमेटिकली उठा के लाना है, वो रेट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं. अगर MRP रेट पे बिलिंग करनी है तो हमें MRP रेट मेंशन करना है. अगर हमें परचेज रेट करना है तो परचेज रेट सेल रेट पे करना है, मिनिमम सेल रेट पे करना है. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से कन्फिगर करना चाहते हैं.
आइटम कोड जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। बाय डिफॉल्ट सम प्रीफिक्स आर देयर, 4 कैरेक्टर्स प्रीफिक्स के होंगे और फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल पार्ट होगा। तो इस तरीके से आप आइटम को क्रिएट करते हैं। अब बात आती है कि किसी भी आइटम के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, कंपनी, साइज, कलर, राइट। ये ऑप्शनल फील्ड्स हैं। अगर आप अपनी इन्वेंट्री को अलग अलग पैरामीटर्स में कैटेगराइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उन मस्ट